Hi everyone, welcome back to my channel Simply Rangaraj. My name is Kritika. So today's video is not exactly a meal prep video, but it's going to be more of like a real life जहाँ पे मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ, a little bit of preparation, a little bit of snack preparing, something like that. And आज ना मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ, एक नया रेसिपी जो मैंने देखा था, तो इसके लिए जो मुझे प्रिपेयर करना है वो मैंने ये स्टिकी नोट पे लिख के रख लिया है. बट बिफोर दैट ना मैं यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए मूंग को सोक करके रख रही हूँ. तो जैसे मैंने अपने मील प्रेप वीडियोस में भी बोला था ना कि आजकल मैं प्रोटीन जो है थोड़ा सा ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रही हूँ अपने खाने में, लाइक एवरीबडी जो भी हमारे घर में रहते हैं उन सब के खाने में. तो आई सोक्ड मूंग दाल, जो ग्रीन मूंग होता है वो. एंड यहाँ पे ना मैं एक डोसा बैटर बनाने के लिए रख रही हूँ. एंड दिस इज़ नॉट मेजर्ड वाला, मैं कुछ भी डाल रही हूँ इसमें. तो इट इज़ नॉट लाइक ये कहीं से मैंने देखा है. तो इसमें मैंने उड़द दाल ले लिया था, जवार लिया था, लोबिया सीड्स ले लिए थे, एंड मैंने ऑल्सो डाला थोड़ा सा बारले, मेथी डाला है. एंड इसके बाद ना मैं डालने वाली हूँ राइस एंड मूंग दाल. तो मूंग दाल यहाँ पे जो येलो वाली मूंग होती है ना, वो मैंने 1 कप ले लिया है. इसके अलावा मैं डालने वाली हूँ, जैसे मैंने बोला, राइस डालूँगी. एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा और डालने वाली हूँ प्रोटीन, थोड़ा सा ऐड करने के लिए. एक्चुअली प्रोटीन नहीं, ऑनेस्टली इससे टेस्ट बढ़ जाता है एंड क्रिस्पीनेस भी आती है, दैट इज़ चना दाल. तो ये सब कुछ डालने के बाद ना मैं ये वॉश कर ले रही हूँ अच्छे से. एंड जनरली जो मैं इसका वॉश किया हुआ पानी होता है ना, वो मैं प्लांट्स को वाटर करने के लिए रखती हूँ. बट ऑलरेडी ना हमारे प्लांट्स को बहुत पानी मिल गया था, तो अम्मा ने बोला नहीं भाई डिस्कार्ड कर दो. तो दैट्स वाई आई एम डिस्कार्डिंग द वाटर. बट या, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश दीज ग्रेन्स प्रॉपरली, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है. तो इसको मैं सोक करने के लिए रख दे रही हूँ. एंड लेट्स होप कि ये जो डोसा है, मल्टीग्रेन डोसा, ये बहुत टेस्टी बने. मैं इसका रिव्यू आपको दूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड. Also, like I said na, I've been thinking about this for a while now because it's either going to turn out really good या फिर ये हो जाएगा एक टोटल फेल. तो मैं कुछ एक रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ आगे जाके, सो स्किप मत करना एंड स्टे ट्यून फॉर द वीडियो. बट हियर मैं ना अभी एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती थी that's been affecting all of us lately, which is the gas shortage. I don't know about you, but I have been noticing a lot कि जो refills होते हैं they are taking longer, the prices are going up, and it's honestly not just home, but so many restaurants and छोटे छोटे जो hotels है, they are all getting affected by this. For them, gas isn't optional, it's everything. And when the supply becomes uncertain, it really impacts how they run day to day. So because of that, I've also been trying to cut down on using the gas wherever I can. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं गैस यूज़ करना completely बंद कर रही हूँ, but I'm just being more mindful. इसी वजह से ना I have been using my air fryer and microwave a lot more. And now I know कि बहुत सारे people के mixed opinions है about this. And honestly, आप लोग भी करेक्ट हो, मैं भी करेक्ट हूँ. And what I feel is, if you use all these appliances properly, they're completely safe and temperature matters a lot. तो जैसे आपने देखा था कि मैंने जो पीनट्स था उसको एयर फ्रायर में रोस्ट करने के लिए रखा है. एंड हियर आई एम मेकिंग माई यमी चॉकलेट केक. तो उसके लिए मैं सारा प्रेपरेशंस कर रही हूँ. मैं जो मेजरमेंट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू एड्रेस दिस पॉइंट. लाइक आई वॉज सेइंग कि यूजिंग माइक्रोवेव या एयर फ्रायर इज़ नॉट unsafe. It is safe if you use them in the correct way, correct manner. And अगर आप randomly कोई भी टेम्परेचर पे कितने भी टाइम के लिए अगर खाना पकाने के लिए रख दोगे उसके अंदर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही. तो you basically need the right amount of heat, the right temperature and the right timing. And also even the utensils जो आप यूज़ करते हो, that also makes a big difference. अगर आप रॉन्ग मटेरियल यूज़ करोगे या फिर थिंग्स को ओवर हीट कर दोगे, देन इट रियली बिकम्स रिस्की. बट व्हेन इट इज़ डन राइट, दीज अप्लायंसेस आर ऑनेस्टली वेरी हेल्पफुल. तो अगर आप मेरी ये वीडियो में देख सकते हो ना, मैं गैस को बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट फॉर नाउ. यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ जो आई विल बी बेकिंग इन द ओवन. अगर आप चाहिए तो इसको गैस पे भी कर सकते हो, बट लाइक आई सेड, कटिंग डाउन ऑन द गैस, सो आई एम यूजिंग द माइक्रोवेव. एंड इसके अलावा जो पीनट्स थे वो तो मैंने एयर फ्रायर में रोस्ट करने के लिए रख ही दिए थे. एंड इसके बाद मैं कुछ एक ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई एम रियली लाइक वाउचिंग कि वो कैसा बनने वाला है. अ लिटिल बिट काइंड ऑफ एंग्शियस कि कैसा बनेगा, बिकॉज मेरे बेटे को भी तो खाना है ना. सबसे बड़ा तो एग्ज़ाम वही रहता है कि भाई बच्चों के
हम एग्ज़ाम में पास हो जाए। व्हाट डू यू हैव टू से मॉमीज़ आउट देयर। तो मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ठंडा ठंडा होने वाला है, जो कि बहुत क्रीमी क्रीमी होने वाला है, एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। सो डू नॉट स्किप द वीडियो। तो ना अ क्विक डिटेल अबाउट द केक आई एम मेकिंग टुडे। तो जैसे मैंने बोला था ये चॉकलेट केक है, इसमें मैं वॉलनट्स डालने वाली हूँ एंड थोड़ा सा चंकी ना चॉकलेटीनेस ऐड करने के लिए थोड़ा सा मैं डार्क चॉकलेट भी ऐड करूँगी। बट येस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ केक विदाउट एग्स विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ऑनेस्टली लाइक पर्सनली स्पीकिंग, मुझे एग्स का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है केक में, ना ही मेरे घर वालों को अच्छा लगता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं इसमें एग नहीं डालूँ तो चलता है। इसमें मैं एग की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ कर्ड के साथ, एंड द केक टर्न्स आउट टू बी इक्वली फ्लफ़ी। ऐसा नहीं है कि वो एग को मिस कर रहा है। अगर मैं कर्ड यूज़ करती हूँ तो भी जो केक है वो मॉइस्ट रहता है, सॉफ्ट रहता है, एंड ऑनेस्टली आई लव इट दैट वे। ऑल्सो आई एम नॉट यूजिंग मैदा, आई हैव स्विच्ड इट विथ आटा। तो सब कहते हैं कि मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट इट्स लेस न्यूट्रिशियस, इसीलिए मैदा को कम यूज़ करना चाहिए। एनीवेज, मैं यहाँ पे मैदा के जगह पे आटा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ टोटली योर चॉइस। देन नटीनेस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ वॉलनट्स, बिकॉज वॉलनट एंड चॉकलेट आई फील इज़ अ मैच मेड इन हेवन। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड अदर नट्स ऑल्सो। हेज़लनट भी बहुत टेस्टी लगता है, बट मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिर्फ वॉलनट्स अभी है, तो फिर मैं वॉलनट्स यूज़ कर रही हूँ। तो बस हमारा झटपट फटाफट जो केक का बैटर है वो भी रेडी हो गया है। इसको मैं माइक्रोवेव ओवन में डाल दूंगी ऑन द कन्वेक्शन मोड, एंड मैं जनरली कुक इसको करती हूँ, अदर बेक करती हूँ इसको मैं माइक्रोवेव में ऑन द कन्वेक्शन मोड। और इसके लिए मैं 45 मिनट्स के लिए रखती हूँ। बीच में 30 मिनट्स पे ना मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एंड टेम्परेचर इज़ ऑलवेज़ 180 डिग्रीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे जो पीनट्स है वो भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, एंड मैंने इस चक्के भी देखा था तो बहुत अच्छे क्रंची हो गए थे। तो मैं रोस्टेड पीनट्स आर डन, केक इज़ डन, मेरा मूंग दाल एंड जो डोसा बैटर है वो भी प्रिपेयर सोक करके रख दिया है मैंने। अब मैं बना रही हूँ जो मैं कब से वेट कर रही थी बनाने का, ठंडा ठंडा आइसक्रीम। नाउ आई डोंट नो ये कैसा बनने वाला है, बट लेट्स सी। इसके लिए मैं ना यूज़ कर रही हूँ होममेड पनीर, और ये भी मैंने अपने मील प्रेप के वीडियो में बताया था कि मैं जनरली लाइक 99% ऑफ द टाइम्स पनीर घर पे ही बनाती हूँ। कभी कभी अगर पनीर ख़त्म हो जाए तो मैं तब का तब ऑर्डर कर लेती हूँ, बट या दिस इज़ होममेड पनीर। इसमें मैंने डाला है मिल्क एंड थोड़ा सा शुगर मैं डाल रही हूँ, एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली शुगर, ये जो मिश्री होती है ना वो थी जो मैंने पिस के रख ली थी ना। इसको ना हम अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लेंगे एकदम ऐसे क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए, क्योंकि पनीर का चंक ऑब्वियसली हमें केक में आइसक्रीम में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे मैंने इसका ब्लेंड रेडी कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे हम अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास घर का क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास उतना सारा केक के लिए नहीं था तो मैंने इसके लिए अमूल फ्रेश क्रीम मंगा लिया था, तो आई एम यूजिंग दैट। इसके ऑलमोस्ट 2 कप्स लगेंगे। तो ये डाल दिया, एंड और थोड़ा क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ 3 to 4 स्पून्स ऑफ मिल्क पाउडर। ना इसमें ना आप कोई भी इस टाइम पे कोई भी टेस्ट आप डाल सकते हो, रादर फ्लेवर कोई भी डाल सकते हो। आप चाहे तो मैंगो पल्प डाल सकते हो या फिर स्ट्रॉबेरी पल्प डाल सकते हो, बट यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा रिचनेस ऐड करने के लिए जो मैंने ना मेरा मिल्क प्रीमिक्स था ना जिसमें नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स डाले थे, वो पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर इलायची है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स है, तो इट विल काइंड ऑफ गिव यू द रिचनेस। तो या ये देख रहे हो यहाँ पे इसका जो आइसक्रीम का प्रीमिक्स है वो रेडी हो गया है, रादर आइसक्रीम का बैटर है मस्त से। तो मैं ये ना छोटे छोटे मोल्स हैं मेरे पास, आइसक्रीम मोल्स, ये मैंने आई थिंक अमेज़ॉन से बाय किया था। अगर इसका लिंक है ना तो मैं आपको बताऊँगी, बड़े क्यूट है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, एंड इसको मैं ये ढक के रख दूँगी। अच्छा, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा तो गैस साइड पे ऑन है, तो प्लीज़ मुझे जज मत करना, मैं कुछ खाना नहीं बना रही थी। मुझे ऑलरेडी चाय टाइम हो गया था, तो मुझे चाय रखने का ऑर्डर आ गया था बाहर से, इसीलिए मैंने चाय रखी है। तो अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि इसने तो स्टार्टिंग में बोला था कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ गैस, एंड अब तो गैस ऑन है, तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। मैं वो सब प्रेप करने के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे चाय बन रही है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने मस्क मेलन भी निकाल के रखा है। वो एक्चुअली ना मस्क मेलन, ये गर्मी इतनी है कि वो थोड़े से ना इससे सड़ने लग गए थे, तो आई थॉट कि बिफोर इट काइंड ऑफ एकदम ख़राब हो जाए उसके पहले ही मैं इसका मिल्क शेक बना के रख देती हूँ, ताकि मैं मेरे बच्चों को और एटलीस्ट मैं भी ये पी सकती हूँ आते जाते, जिसको भी चाहिए वो ही पी सकता है। तो इसके लिए ना मैंने जो सीड्स था उसको निकाला नहीं था, ऐसे ही इसको ब्लेंड करके मिल्क शेक को बना के फ़िल्टर करके इसको फ्रिज में स्टोर कर रही हूँ।
So yeah, this was all about the prep video. If you enjoyed this, please do like, share and subscribe, and do check out my previous meal prep videos as well. I'll see you in the next one. Until then, take care. Bye.